कलीसिया में उसकी तारीफ हो। मैंने बहुत अच्छी तरह से इस गीत को गाया। हमारे जीवन से उसकी केवल और केवल तारीफ होनी चाहिए। हमारे जीवन से उस खुदा की तारीफ होना चाहिए। तारीफ खुदा कौन करता है? एक दुखी व्यक्ति की तारीफ कर सकता है। उसकी तारीफ करने के लिए सबसे पहले हमको खुश रहना चाहिए। जो व्यक्ति खुश रहता है ना, वो सदैव तारीफ करता है। आज आपको पता है बहुत सारे लोग खुदा के पास क्यों नहीं आते, बाइबल क्यों नहीं पढ़ते, उसकी तारीफ क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि वो खुद में व्यस्त है, वो अपने जीवन से बेहाल है। और ऐसे लोग कभी भी उस खुदा की तारीफ करने में आगे नहीं आ सकते। बहुत सुंदर गाना है कि मेरे लिए तू मरा, सूली पे था तू चढ़ा, मेरे लिए तू मरा, सूली पे था तू चढ़ा, यीशु तू कैसा पिया, लहू से बोल लिया, मेरे लिए तू मरा। हमारे लिए मरा है वो, जो हमारे लिए मरा है उसके सामने मरा हुआ चेहरा लेकर नहीं बैठना है। जो हमारे लिए मरा है उसके सामने मरा हुआ शरीर लेकर नहीं बैठना है। जो हमारे लिए मरा है मरा हुआ हृदय लेकर नहीं बैठना है। क्योंकि वो अपने एकमात्र पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से, उसके लहू बहाए जाने से हमें वो जीवन मिले जो जीवन खरीदने का हमारी औकात नहीं है। इसलिए परमेश्वर क्या कर दिया, उसके जो लहू है उसको मुक्त कर दिया। हम देखेंगे पुराने नियम में जो लोग पाप करते थे वहां पे होम बलि और मेम बलि से दो वहां पर प्रकार होते थे। होम बलि मतलब वो जो सिर्फ और सिर्फ जो पाप किया वो जो जानवर है वो पूरा परमेश्वर के लिए, और मेन बलि वो होता था कि जो वेदी होती थी आधा परमेश्वर का आधा याजक का। उसने क्या किया कि साल में एक दिन ऐसा होता था जो व्यक्ति पाप किया है वो होम बलि के लिए एक मेमना या तो एक बछड़ा वहां पर लाते थे, उसको काटते थे तो उसका जो पाप है पाप कुछ समय के लिए। और इसलिए यीशु ने क्या किया, खुद को दे दिया। किसके लिए? हमारे लिए। हमारे जीवन प्रॉब्लम को कितना आज है, किसको मुझे खुश है? अरे चर्च में ऐसे मुंह लटका के आते हैं, मेरे को पता है। और वो बेचारा उधर लटका है, वो आज भी उधर क्रूस पे है। मालूम है आपको? वो आज भी उस क्रूस पे है, और वहां से वो आंसू गाता है उन लोगों के लिए जो इधर नहीं आए। वो आज भी आंसू गाता है। संडे को मेरा काम है, मैं नहीं आ सकता। संडे को मेरा डांस है, शादी है, मैं नहीं आ सकता। संडे को घर में प्रोग्राम में मैं नहीं आ सकता। वो वहां से आंसू गाता है। आपको पता है, ध्यान से सुनो ये बात, भी काम लगी पता मुझे तो बैठे बैठे बताया। एक समय आया काले प्रभु में सो गए। एक समय आ गया यहोशू प्रभु में सो गए, और उनके पहले ही मूसा परमेश्वर में सोया है। अभी स्वर्ग में मूसा है, स्वर्ग में मूसा है। वहां पे दो आदमी आए हैं, देख रहे हैं, दो लोग को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? कालिब को, जिनके साथ बाइबल बताती है 1,06,20,000 तो 20 साल के ऊपर के लोग थे। अगर बच्चे स्त्रियां को पकड़े तो लगभग 20 लाख को लेकर के चला था। तो स्वर्ग में only 2 people in front of him, बाकी ढूंढ रहे हैं प्रभु, बाकी किधर है? उधर उधर है। ये तो नरक में इतने लोगों को लेकर मैं निकला, प्रभु सिर्फ 2 ही लोग दिया, यही 2 तो विश्वास किया, बाकी लोग देखो उधर रो रहे, चिल्ला रहे, दांत पिस रहे, बोलता एक मूसा, एक मौका अभी नहीं मिलेगा।
अभी नहीं मिलेगा मौका। ये जो वो लोग थे जो नीचे थे 6 लाख के, जो 20 लाख के ऊपर लोग थे, वो सब लोग हृदय में ठंडा थे। उनका हृदय में प्रभु को लेकर प्रेम नहीं था। उनके हृदय में परमेश्वर को लेकर कोई भी आदर नहीं था। वे सब नरक में हैं। सिर्फ 2 लोग मूसा के साथ परमेश्वर साथ खड़े। और सेम टू सेम हर चर्च में, हर घर में, हर कलीसिया में यही हो रहा है। वो जो बाकी लोग थे वो मूसा को हमेशा एक बहाना करते थे कि तेरा प्रभु सही नहीं। हर समय उनके पास से अपना योजना को लेकर चले। आप बड़े बाइबल पढ़े, गिनती 14 पढ़े, उसमें हमेशा आप देखो उनके पास अपना एक योजना होती। जब उन्होंने देखा कि मूसा ने लाल समुद्र को 2 भाग किया, जब उसने देखा आकाश से मन्ना आया, जब उन्होंने देखा कि खारा पानी को उसने मीठे पानी में बदल दिया, उसने देखा कि चट्टान को उसने लाठी मारा, पानी आया, ये सब चीज देख रहा है। उन्होंने देखा कि मूसा ने छाती पे हाथ रखा, हिम जैसा हो गया, हाथ निकाला, ठीक हो गया, सब चीज उन्होंने देखा। फिर भी जब एक प्रॉब्लम आया तो वो लोग बोलता है चलो हम एक बछड़ा बनाए, वो बछड़ा हमारा परमेश्वर है, यहोवा हमारा परमेश्वर है। वो जो बछड़ा जो निकला था, वो बछड़ा निकला नहीं। इनके पास सोना चांदी जो थे, जब ये लोग जो फंसे का पर्व जो वहां से निकले, परमेश्वर ने इनको सोना चांदी दिया था लोगों से। इसको इन्होंने आग में डाल के उसको पकाया, टाके मारकर उन्होंने एक बछड़ा बनाया, बोलते ये हमारा खुदा है, और ये होगा खुदा नहीं है। सेम आज का चर्च यीशु के पास आते हैं, वह डीजे में नाचते हैं, इधर प्रभु को लेते हैं, उधर दारू पीते हैं। जहां नम्रता बात सुनते जाते हैं, वहां पे भाग के गालियां देते हैं। ये वही लोग हैं जिनको पता है यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह खुद ने कहा कि सबका दिन परमेश्वर का, तो सबका दिन लोग किधर है? बीमार है। कभी आपने देखा यीशु मसीह एक भी सप्ताह दिन कलीसिया में नहीं था? पढ़ा कभी आपने? यीशु मसीह कौन था? मनुष्य था। जो आपको होता है वो उसको होता था। वो देहधारी होकर आया, उसको भी दर्द होता। जैसे बाइबल क्या बताती है, परमेश्वर को तू चाहे तो मुझसे दूर कर दे, क्यों बोला उसको दर्द होता होगा, इसलिए बोला है। फिर जो तू चाहता है वो हो। ए बेटा चुप बैठो, खाली बस। वो कलीसिया में है, पता है क्यों? उसको मालूम है। अपने माँ को बोल रहा है, उसकी माँ बोलते है यीशु देख वहां पर डार्कनेस खत्म हो गया। अपने माँ को बोलता है, उसकी माँ कहती है यीशु देख डार्कनेस खत्म हो गया। यीशु उसको क्या बोलता है, महिला तुझे मुझसे क्या कहा? He knows, उसको पता है कि उसका क्या काम है पृथ्वी पर। क्या आप लोगों को पता है क्या काम है पृथ्वी पर? आपको पता है तो क्या काम है पृथ्वी पर? बहुतों को नहीं पता। चर्च में तो आए लेकिन हमारा काम क्या उनको नहीं मालूम। यही प्रॉब्लम था वो मिस्रियों से जो निकले थे, उनको पता ही नहीं कि उनका बुलाहट क्या था। अगर उनका बुलाहट क्या अगर पता होता, बाइबल कभी नहीं लिखती कि सबका कब्र जंगल में होगा। बाइबल कभी नहीं बताती कि उसको 40 साल लगा। बाइबल कभी सपोर्ट नहीं करती इस बात को। बाइबल ने बात क्यों लिखी है? उन लोगों ने हमेशा अपना योजना को सामने रखा। 40 दिन का सफर 40 साल में बदला। 40 साल के बदलने के बाद भी बाइबल बताती है सिर्फ 2 लोग स्वर्ग में गए, बाकी सब लोग को कब्र में सो गए। और ये सब चीजें हम पढ़ते हैं बाइबल में। इसके बाद हमारा जीवन वैसा ही है। क्यों? आज भी जीवन वैसा क्यों है हमारा? चर्च में तो आते हैं, ध्यान नहीं होता, क्यों नहीं ध्यान होता? वचन सुनते हैं, पढ़ते के होने के बाद भी जीवन में इतना संघर्ष क्यों है? इतना नफरत क्यों किसके प्रति? इतना गुस्सा क्यों किसके प्रति? ऐसा हालत क्यों है हमारा? क्योंकि हम भी आज भी वही इस्राएली है जो वो वहां से मिस्र से निकले थे। वही हृदय लेके हम आज भी जी रहे। इसलिए यीशु बोलता है हृदय का खतना करो। सबसे पहला उसने शरीर का नहीं बोला, हृदय का खतना करो। आज बहुतों ने अपना हृदय का खतना नहीं किया।
जिस दिन हृदय का खतरा करेंगे उस दिन यीशु मसीह का प्रेम आएगा। जब यीशु मसीह का प्रेम तुम्हारे अंदर आएगा, हर किसी से प्रेम करोगे, भले वो आपसे उल्टा पुल्टा हो, आप प्रेम से बात करेंगे उससे। कितने लोग तारीफ करते हैं? गाने में तो सिस्टर ने गाया, सब झूम रहे नाच रहे, तारीफ कितने लोग नहीं, कितने करते तारीफ? क्यों हमारे घर के लोग नहीं चर्च के? क्यों हमारा ध्यान भटक जाता है? क्यों यहां से सुनने के बाद बाहर आप ब्लैंक हो जाते हो? भाई क्यों? क्योंकि उसे लगता है ना कुछ पर, अरे वो साधारण मौत नहीं है। मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, वो साधारण मौत नहीं है, तड़पा है वो, तड़पा। अंत में बोलता है परमेश्वर, परमेश्वर तूने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया? उसका बाप ने भी उसका हाथ छोड़ दिया। पता है क्यों? मेरा खुदा पाप से घृणा करता है, उसके ऊपर पृथ्वी का पाप आ गया, खुदा ने भी छोड़ दिया। आपके अंदर पाप है, खुदा आपको भी छोड़ दिया। उसने अपने बेटे को छोड़ा, आप क्या चीज है? वो तो परमेश्वर का काम करके वो देवदारी होकर आया, खुदा ने उसको छोड़ दिया क्योंकि उसके ऊपर संसार का पाप आ गया। जैसे बाइबल क्या बताते हैं याकूब में, तू सारे नियमों के मानकर एक में भी अगर तू अधूरा रहे तो तू सर्वनाश की रात में जाएगा। जितने वचन यहाँ पे बोला जाता है, इसमें एक दिन भूल जाओ कोई मतलब नहीं, सब शैतान से कर देगा। क्यों? सिर्फ दो लोगों को मूसा देख रहा है, ओनली 2 पीपल। क्यों? कभी आपने गौर किया इस बात में? खुदा मेरे को इधर बताए बात, बोल इन लोगों को, लिटरली बोलता हूं, खुदा ने यहां से तुम्हारा बोल इनको कि मूसा को मैंने सिर्फ 2 लोग ही दिखाए। क्यों ऐसा? अरे 20 लाख लोग थे, बोलो 20 लाख, छोटा छोटा अमाउंट, छोटा नंबर है। 20 लाख मतलब चंगुल भर जाएगा, आई थिंक चंगुल गोवंटी भर जाएगा। इनमें से सबको गाड़ दिया चंगुल इसको, और 2 आदमी सिर्फ जिंदा है। आप सोचो वो खुदा कितना रोता होगा, कितना उसको बुरा लगा रहा है। बाइबल क्या बताती है? तेरे माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझको चित्त लगा, उसने हमको माँ के गर्भ में प्रभु ने डाला, और वो जा रहा है आग में जा रहा है, वो कितना रोता होगा ऊपर से। उसने, चलो वो भी छोड़ दो, उसने ऐसे लोगों के लिए मसीह को भेजा, उसका क्रूस से भी मजाक कर रहे हैं। प्रेम ठंडा है लोगों। आज हर कलीसिया का प्रॉब्लम है। कलीसिया में भले 100 लोग आते हो, 100 लोग में 50 लोग सोते हैं वहां, तो 25 लोग माइंड में कुछ सोचते रहते हैं, और उसमें से 20 लोग वो लोग अलग ही दुनिया में। आपने गिन के 10 लोग, 100 के भीड़ में 10 लोग हैं, 20 के भीड़ में 2 लोग, बाकी सब लोग तो नरक में। आज का चर्च का आदत है, जो बढ़ना चाहता है घर के अंदर प्रॉब्लम है, जो बढ़ना चाहता है पति का प्रॉब्लम है, बढ़ना चाहता है पत्नी का प्रॉब्लम है, बढ़ना चाहता है बच्चों का। अरे बच्चों में इशू नहीं है आज के डेट में, हमारे बच्चे गलत काम में इन्वॉल्व है। क्यों? एक माँ बाप में इशू नहीं है, बच्चे में इशू कैसे आएगा? माँ बाप इशू को नहीं जानते, वो बच्चे में इशू कैसे आएगा? उसको बोल के क्या फायदा क्या है उसको? वो तो नन्हा सा बच्चा है। बहुत सारे परिवार खत्म हो गए। मैं आपको बोलना चाहता, समय आएगा, मेरा तो क्रूस पे पूरा ध्यान है, वो क्रूस पे मेरा पूरा ध्यान है, क्योंकि वो कहता है कि तू अपना क्रूस लेके चल। ये हो गई, ये मूसा के साथ हुआ तो मैं क्या चीज है? अरे मूसा ने कितना प्रेम से 20 लाख लोगों को लेके चला, पता है आपको? He was not ready। अगर बाइबल ध्यान से पढ़ेंगे, मूसा तैयार नहीं था। मूसा कहता है कि खुदा मेरे बात को नहीं मानेंगे। मूसा ने ऑलरेडी, खुदा तो बोला था बात, खुदा ये जिद्दी लोग हैं, ये मेरे बात को नहीं मानेंगे। फिर भी वो दया किया अपने बच्चों को, बोला तो जाना मूसा, जा, तेरे लिए आदमी ठहरा दे तेरे भाई को, तू जो बोलेगा वो करेगा, जा। तेरे को मैं ईश्वर बोलता है, उसने नबी बोलता है, उसको ईश्वर बनाया। किसके लिए? उन लोगों के लिए जो उसको
इज्जत देते नहीं। फिर भी मन को मजबूर करके गया। उनके बीच में बड़े बड़े काम किए, क्या क्या किया उसने। एंड में क्या मिला उसको? 2 लोग। एंड में कितने मिले? 2 लोग। सोचो खून के आंसू रोया होगा ना। इतना उसने अपना जीवन दे दिया। वो 40 साल तक इनके मध्य में रहा, इनका सहा, इनको परमेश्वर के बारे में बताया, सब चीज बताया परमेश्वर के बारे में। ये सोच के कि ये सब लोग वो आनंद काल के जीवन में आएंगे। जब देख रहा सिर्फ 2 लोग, यही काम मैं कर रहा हूं, यही काम मुझे खुदा ने दिया। चेयर देखो, आपको पता शैतान हंसता है चेयर पे। शैतान हंसता है उस व्यक्ति पे, देखता घर के लोग नहीं है। शैतान हंसता है उस व्यक्ति पे, देख तू बैठा है तो ध्यान की तरह हो रहे। शैतान से उस व्यक्ति पे, तू आया तो है लेकिन जाएगा खाली इधर से, क्योंकि तू सोच कुछ और है। सेम टू सेम यही कलीसिया थी मूसा के पास। इनके वजह से मूसा खुद नहीं जा पाया, लेकिन वो गलती हमको करने के लिए खुदा रोकता है। कितने लोग गए वायदे के शहर में? वायदे के देश में कितने लोग गए? नितिन भाई कितने लोग गए वायदे के देश में? वेट नितिन भाई कितने लोग गए? नाम क्या दोनों का? हाँ काले। देखो इधर ही व्यक्ति बोल रहा है। अब सबको बोलूं तो एक ही 2 हाथ में रहेंगे, बाकी सब अरे प्रश्न क्या पर बोला। यही लोग थे, यही लोग थे उधर मिस्र में, इनको लेके निकला था वो। दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। Only 2 people were entered in the kingdom of God. सिर्फ 2 आदमी वहां पे जिनको उसने चुना था। आप देखो बाइबल क्या बताती है, क्या चीज में कुछ बोलना चाहता हूं। जब फिर से रेवलेशन बाइबल से बताती है, जब उसका ससुर उसके साथ में आया, वो देख रहा है ये 20 लाख के ऊपर का लोगों का मुकदमा मूसा के लगा। तो उसका ससुर ने बोला ये सब का काम तू करेगा तो थक जाएगा, एक काम कर तू अपने ओर से 70 पुरनियों को चुन ले। वो 70 लोगों को बुलाया, उन पे हाथ रखा, 70 लोगों पे हाथ रखा। जो मैं बोलेगा जो होता है तुम बोलेगा वो होगा। मतलब क्या बना उसने? लीडर। अभी वो लीडर बन गए। ये लीडर भी नहीं पहुंच पाए। ये जो लीडर है ये भी नहीं आए सर के राज्य में, तो ये भी ठंडे हो गए। समय के साथ साथ ये भी ठंडे हो गए। ये देख रहे जो मूसा बोल रहा है वो हो रहा है, जो हम बोल रहे हैं वो भी हो रहा है। तो ये लोग क्यों नहीं गए वायदे के देश में? ठंडे हो गए। स्टार्ट में सब लोग बोलते हैं यस ब्रदर हम ये करेंगे वो करेंगे। स्टार्ट में तो यहाँ पर तो मेला था हमारे यहाँ पे। समय बीत गया, 2 साल से हमने देखा कुछ चंद लोग हैं यहाँ पर भी, आधे लोग तो ऐसे हैं जो नाम के आगे बैठे, उनको भी मालूम नाम के लिए जस्ट बैठा संडे भाई आगे बैठो। याद करो पुरुष को, यहाँ पे नफरत लेके मत आओ, यहाँ पे गुस्सा लेके मत आओ, जल जाओगे आप लोग। अगर किसके प्रति नफरत है घर के अंदर बैठो, मत आओ इधर। मरने से, जल के मरने से अच्छा घर पे जिंदा रहो। मैं सीधा बोलने वाला व्यक्ति है, मैं मस्का पड़ने वाला आदमी नहीं है। मैं बहुत ठंडे लोग हैं चर्च में। ये खाली चेयर्स पे ना शैतान हंस रहा है। घर का प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम है, घर का जॉब का प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम है। हर एक व्यक्ति ठंडा है, ईच एंड एवरी। किसी में भी प्रभु का प्रेम मैंने देखा नहीं आज तक। सब बात करते हैं, सब प्रभु में ठंडे हैं। किसी में जील नहीं है,
यहोशू और कालेब जिस जगह पे था वो सबसे भयानक जगह, जहां पर वो एक भेदी बनकर गया, सबसे भयानक जगह है। और आपको पता है उस जगह में अनाकवंशी दानव बड़े बड़े थे। जब 10 लोग आए, उन्होंने बोला कि परमेश्वर हमको ये देश नहीं दे सकता, और 10 लोगों ने मुंह पे मूसा की निंदा की परमेश्वर। जब 10 लोगों ने बोला, बाकी जो लोग थे 20 लाख, उन्होंने सपोर्ट किया उसको। लेकिन एक आदमी चल के आके बोल रहा है नहीं 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 नहीं, भले वो अनाकवंशी है, भले वो दानवर, भले वो डेंजर लोग है, लेकिन हमारा खुदा को देख भयानक जगह में होने के बावजूद भी परमेश्वर का गुण गा रहा है। जब वो वहां पर गया था, उसका उम्र थी 40। जब वो जगह को पार किया गया, जब उसकी उम्र होगी 83 ईयर्स, 43 साल में उसको वही जगह दी दिया गया जिस जगह में परमेश्वर की बात की बढ़ाई थी। अगर जिस पोजीशन में आप इस वक्त है वहां पर बढ़ाई करेंगे, परमेश्वर यहाँ से आपको वो सब कुछ दे देगा। उसने कालेब को दिया। ये तो हो गया काउंसलिंग, अब तो प्रचार तो बाकी है, अब तो प्रचार बाकी है। और भी 15 मिनट हम प्रचार करें। कोई मेरे लिए यूहन्ना की 3री पत्री को, यूहन्ना की 3री पत्री, उसमें 1 का 2 कोई मेरे लिए पढ़े। तीसरी 1 का 2। यूहन्ना की 3री पत्री अध्याय 1 का 2 वचन। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यस, कितने बाइबल आया है? बाइबल ऊपर कर कितने लाया? विषय पुढे काम आलं तुमचं बाइबल पुढे आणायचं ताई, बाइबल घेऊन यायचं, अनाउन्स कर बाइबल घेऊन मोबाईल बंद कर, मोबाईल बंद कर, तर बाइबल पुढे कर, पैर नीचे रखो, पैर नीचे रखो, चलो बाइबल की तरह। वेरी गुड, वेरी गुड। आशा सिस्टर, हाँ सब निकिता सिस्टर बाइबल आया, निकिता सिस्टर आपके बच्चों को पढ़े जो अभी ज्वाइन करा, जोर से मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। बस अभी एक 20 मिनट में आपका लूंगा, ध्यान से आप मेरे तरफ देखिए, ध्यान से। यूहन्ना ये किताब एक ऐसे व्यक्ति के लिए लिख रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। गयुस नामक एक व्यक्ति है, उसके लिए ये बातें किसने लिखा है? यीशु का चहेता चेला जिसका नाम है यूहन्ना। वो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। अगर यहाँ पे खड़ा रहता है बहुत बड़ा पास्टर, अगर भाई सूट में अगर कुछ बोल दे, वो उनके लिए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा उसके। गयुस के लिए यूहन्ना जो यीशु मसीह का चहेता चेला था, वो कहता है, हे गयुस, हे मेरे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। भला चंगा कब रहेगा? जब तू वेरी गुड। भला चंगा कब रहेगा? जब कोई आत्मिक उन्नति। आत्मिक उन्नति मतलब क्या? मैं बोल सकता मेरे को ना बता, आत्मिक उन्नति मतलब क्या? बाइबल बताती है तू सब क्षेत्र में उन्नत रहेगा अगर तू आत्मिक उन्नति करेगा। आत्मिक उन्नति मतलब क्या बेटा? अजून जोर
से बोलो, डरने की क्या बात है? इसकी आत्मा में उसके वचन के अनुसार चलने हाँ, ये आत्मिक उन्नति है। वेरी गुड। जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं वो है आत्मिक। सब बोले बात को, जो उसके वचन पे चलते हैं वो है आत्मिक उन्नति। बोलो मेरे पीछे। जब तू आत्मिक रूप से उन्नत होगा तब तू बाकी सारे क्षेत्रों में उन्नत होगा, तब तू भला और चंगा। जो लोग कर्जे में हैं, जो लोग बीमारी में हैं, जो लोग तनाव में हैं, जो लोग दर्द में हैं, क्यों? यही है बाइबल का मेन हिस्सा। मैं आपको बताता हूं। इरमा 1 का 5 पढ़े कोई? ध्यान से, सब ध्यान दे। यहाँ पर इरमा 1 का 5 पढ़े कोई? इरमा 1 का 5। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उन्नत होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। ऑलरेडी उसने ब्लेस कभी किया। आपको पता है हम लोगों को ब्लेस कभी किया? हमारे माँ के पेट में बरछने से पहले और उसने क्या कर दिया? हमको ब्लेस कर दिया। हमारे माँ के गर्भ में हम जब बढ़ रहे थे तभी उसने हमको अभिषेक किया, तभी उसने जाति जाति के ऊपर हमें भविष्यवक्ता ठहराया। तो लाइफ में प्रॉब्लम क्यों? मत्ती 11 का 28 होता है, बहुत से दबे हुए लोगों, सिस्टर बच्चों को बोलो, बहुत से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास और मैं तुम्हें। यशायाह अपने किताब में लिखता है 10 का 27 में, ऐसा बताती है, अभिषेक के कारण युवक तो डाला जाता। ये सब ब्लेसिंग किसने दिया? खुदा ने हमको दिया। इतना सारा ब्लेसिंग खुदा ने हमको दिया है और फिर भी आज हम अनेक प्रकार के प्रॉब्लम में क्यों है? ध्यान से सुनो, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। ध्यान से सुनो। परमेश्वर ने हमको माँ के गर्भ में रचने से पहले ब्लेस किया। परमेश्वर कहता है कि अभिषेक के कारण तुम लोग जुआ को तोड़ेगा। परमेश्वर कहते हैं बहुत से लोग मेरे पास मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये सब प्रॉमिस परमेश्वर का है, फिर भी हम कर्जे भी क्यों? फिर भी हमें बीमारी में क्यों है? फिर भी चंगाई क्यों है? क्यों नहीं है? फिर भी तनाव क्यों है? फिर भी घर के अंदर बीमारी क्यों है? क्यों? इसका कारण यह है आज भी हम आत्मिक रूप से हम उन्नत नहीं है। यही एक कारण है और कोई कारण नहीं। तो समझ जाए, जिनके भी घर में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपको बोलता हूं सिर्फ और सिर्फ आत्मिक रूप से जो लोग गिरे हैं और जीवन के हर एक क्षेत्र में अपने को गिरा लेते हैं। पहले क्या होता था कि जो गलती किया उसका सामने, उसका परमेश्वर के सामने उसका न्याय होता था। ऐसा नहीं है, अभी डायरेक्टली नहीं होता। अभी खुदा क्या करता है? जीवित कर देगा। आप देखो आदम 495 ईयर्स, क्योंकि 105 साल में उसको शेत हुआ और शेत का 130 साल में उसको पहला बच्चा हुआ एनोश। मतलब उसका जो 495 वो परमेश्वर के जीवित रहने का 495 साल तक वो जीवित रहा। 930 साल उसका आयु थी, लेकिन 495 जो थे लोगों के बीच में था, तो भी खुदा ने उसको छोड़ दिया था। क्यों पता है? आत्मिक रूप से वो क्या था? कमजोर। जो लोग आत्मिक रूप से कमजोर है वो बहुत जल्दी संसार में गिरते। जो लोग आत्मिक रूप से कमजोर है, अगर घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ सबसे पहले वो दारू पीने लगेंगे। अगर जो व्यक्ति आत्मिक रूप से कमजोर है वो सबसे पहले बीड़ी तंबाकू करेंगे। जो आदमी आत्मिक रूप से कमजोर है वो हमेशा टेंशन में रहेगा। जो आदमी आत्मिक रूप से कमजोर है वो हमेशा बीमारी में पड़ा रहेगा। जो आदमी आत्मिक रूप से कमजोर है वो कभी भी ये वचन के अनुसार अपना जीवन जीवे, वचन का उसके अंदर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आत्मिक रूप से वह व्यक्ति पूरी तरह से कमजोर है।
अनुसार मसीह में दौड़ने के लिए बोला है पौलुस ने। हम दौड़ नहीं पाएंगे, क्यों? हम आत्मिक रूप से, या आत्मिक रूप से कमजोर होने की वजह से बहुत सारे लोग कर्जे के अंदर, बहुत सारे बीमारी जाते हैं। कैसे जाएगा? आत्मिक रूप से आप लोग तो पूरी तरह से नष्ट है। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति का नाम है गयुस। ये जो गयुस है, एक जिस जगह में रहता है, जगह का नाम है मकिदुनिया। बोलो मकिदुनिया। एक जगह का नाम है मकिदुनिया, और जो जगह है, ये जो प्रांत है, बड़ा विशाल प्रांत है। इसके अंदर फिलिपियों का देश है, इसके अंदर थेसलोनिया, इसके अंदर कोरिन्थ है। सोचो इतना बड़े प्रांत में 3 प्लेस, तो सोचो कितना बड़ा प्रांत होगा। और मकिदुनिया का एक व्यक्ति, इसका नाम है गयुस। और जो गयुस व्यक्ति है, ये गैर यहूदी है। जो गयुस नाम व्यक्ति है, ये गैर यहूदी है। इसने पौलुस पर विश्वास किया। और आपको पता है, जब पौलुस कोरिन्थियों में आया, ये व्यक्ति कोरिन्थियों में उसके साथ में। जब पौलुस बाइबल बताती है फिलिप्पी में आया, उधर है उसके साथ में। और ये व्यक्ति हर जगह पौलुस के साथ काम कर रहा है। गयुस, आपको पता है कौन है? गैर यहूदी। और उस समय मकिदुनिया में राज था रोमी का, और जो लोग यीशु के पीछे, उनको रोमी मार रहा है। और एक गैर यहूदी गयुस यीशु के पीछे चल पड़ा। ये वहां पर लीडर बन के काम कर रहा है। हर एक बातें ये साझा कर रहा है पौलुस के साथ। ये हर एक बातों को शेयर कर रहा है बरनबास के साथ। ये हर बातों को शेयर कर रहा है वहां के लोगों के साथ। लेकिन ये व्यक्ति के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं, इतना पता है कि ये व्यक्ति अपने घर में लोगों को, जो मसीह के लोग थे, उनको घर में बुलाता, खाना खिलाता और भेजता। और बाइबल में ऐसा कहीं लिखा है कि व्यक्ति अमीर है। बाइबल में कहीं नहीं बताया कि व्यक्ति बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। बाइबल में से कहीं नहीं लिखा है कि इसका बहुत ज्यादा पहचान है। लेकिन बाइबल में एक बात लिखा है इसके बारे में कि व्यक्ति मसीह के लोगों का उपचार करता था, मसीह के लोगों से प्रेम करता था। जहां कहीं मसीह के लोगों पर ताड़ना होती, सबसे पहले ये आ गया था, और वहां पे बीच देख के वो वहां पर सुना करता। वो जान से डरता नहीं था। क्यों? क्योंकि आत्मिक रूप से वो मजबूत था। वो आत्मिक रूप से इतना ज्यादा मजबूत था, बाइबल में उसके बारे में लिखा है, उसके अकेले के बारे में लिखा है। ये जो यूहन्ना तीसरा पत्री है, उसके अकेले के विषय में लिखा है। सोचो कितना ग्रेट आदमी लेगा। ये बाइबल क्या किससे लिखा है? पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। और गयुस के बारे में ये पूरा पत्री गयुस के ऊपर लिखा है। अब सोचो परमेश्वर कितना प्रेम करता होगा उससे। क्योंकि आत्मिक रूप से क्या था वो? उसको पता था कौन सा व्यक्ति सही है, उसका पता कौन सा व्यक्ति गलत है। उसका पता है कौन मसीह है, कौन गैर मसीह है। उसका पता है क्या सही है, क्या गलत है। बाइबल ऐसा बताती है। ध्यान से सुनो। अपोलोस नामक एक व्यक्ति कोरिन्थ में था। ध्यान से सुनो। उस समय सारे ऊपर के सारे देश से घूमकर पौलुस फिलिप्पी में आया। जब वह फिलिप्पी में आया तो वहां के लोगों को पूछा, क्या तुमको पवित्र आत्मा का वरदान मिला है? तो वो लोग बोलते पवित्र आत्मा क्या है, हम करने वाले। बोलते फिर तुमने बपतिस्मा किसका लिया? वो बोलते हम तो बपतिस्मा यूहन्ना के नाम से लिया। तो वो कहता है कि यूहन्ना स्वयं ने कहा है कि जो मेरे पीछे आने वाला यीशु, उससे महान कोई नहीं, यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। तब उन्होंने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। उसके बाद पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया। बाइबल बताती है वो सब पवित्र आत्मा से भरे। वे 12 लोग थे। ऐसा पहला वैसा प्रेम देखा मतलब 19 में उनका जिक्र। वो 12 लोग थे। वे लोग अभी यीशु मसीह का सामर्थ्य पा लिए और वे लोग अन्य अन्य भाषा में बातें करते। उसके बाद उसी जगह पर फिलिप्पी में पौलुस 3 महीने रुका। 3 महीने रुका और लोगों को प्रचार कर रहा है। वहां से और इतना सब करने के बाद भी वहां के लोग बोल रहे हैं ये गलत है। इतना बड़े बड़े काम देखा फिलिप्पी में जो कर रहे पौलुस,
लोग अन्य भाषा बातें कर रहे हैं, लोग बताइए गलत है। तब पौलुस ने क्या किया, उन लोगों को छोड़कर चेलों को लेकर अलग हो गया। उन लोगों में 3 महीना उसने प्रचार किया। इतना होने के बाद वो लोगों ने बोला यीशु सही नहीं है, यीशु गलत है और तू भी गलत है। तो उसने क्या किया, सबसे पहला काम पौलुस ने इनसे दूरी बनाए, अपने चेलों को अलग किया। इसका मतलब यह है जो गयुस था गलत चीजों में नहीं, सही चीजों में होता। जो गयुस था उस गलत संगति में नहीं होता था, गयुस सही लोगों की संगति में होता था। ये गयुस का जीवन, इसलिए उसका नाम। क्योंकि वो आत्मा में मजबूत, उसको पता है यीशु का व्यक्ति कौन है और शैतान का व्यक्ति कौन है। That's why इसका नाम यहां पर आया है। आज हमें गयुस करना है। आज बहुतों के लाइफ में पता है क्यों आत्मिक रूप से हम ताजा पढ़ने पा रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास में गलत संगति है। इधर बंद कर, हमारे आसपास में गलत संगति है। और ये चीज हमको पता होने के बावजूद भी हम ऐसे लोग के साथ में, हमें ये चीज पता होने के बावजूद भी हम उनके साथ में बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सब करते हैं। मैंने परसों किसमें बात शेयर किया, एक बात शेयर किया। पौलुस कहता है अगर मैं सबसे दुश्मनी करूं तो पृथ्वी पर रहना मेरा ठीक नहीं। जो व्यक्ति मसीह को नहीं जानता वो व्यक्ति गलत करता है, तुम्हारे ऑफिस में हो या बाहर हो, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, साथ में बैठना पड़ेगा, खाना पीना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति यीशु मसीह को जानता है उसके बाद भी वो व्यक्ति गलत काम में है। अगर जो व्यक्ति यीशु मसीह को जाना है, यहाँ पे आके प्रभु बोझ लेता है, यहाँ पर आके ये बजाता है, यहाँ पे आके प्रचार करता है, यहाँ पे आके गाना गाता है, तो उसको पता है कि यीशु मसीह मर गए, तीसरे दिन जीवित हो गए और वो एक दिन बादलों पे आएगा। ये सब मालूम होने के बाद भी तंबाकू खाता है, ये सब मालूम है दारू पीता है, ये सब मालूम के बाद भी व्यभिचार करता है, ये सब मालूम होने के बाद भी गलत संगति में उनके साथ हमको रिश्ता नहीं रखने के लिए बोलते। तो अगर एक व्यक्ति जानता है कि यीशु मसीह बादलों पे आएगा, कलीसिया के व्यक्ति की बात कर रहा है, फिर भी उसका मुंह में गलत बातें हैं, उसका मुंह में नफरत की बातें हैं, उसके ज़हन में गंदी बात है, उसके ज़हन में नफरत है, ऐसों से खुदा बोलता लंबा है, डिस्टेंस। ये मैं नहीं, पहले कोरिन्थ पूरा ऐसे लोगों के लिए बोला है जो यीशु मसीह को जानते हैं फिर भी मन में नफरत है, यीशु मसीह को जानते हैं फिर भी तंबाकू पीते हैं, खाते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं फिर भी दारू पीते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं फिर भी बाहर झगड़ा करते हैं, नाचते गाते छूते। इनसे डिस्टेंस लंबा है भाई, हाय हेलो बस, घर के अंदर नहीं लाने का, इनके साथ संगति में उनके जैसा आप बन जाओ। ये मैं नहीं, पवित्र शास्त्र। अरे उनसे क्या लेना देना हमको जो यीशु को जानते ही नहीं है। उनके बीच में रहना है, उनका यीशु उसका सुसमाचार बताना है, उनका लाइफ बदलना है। अरे जो लोग बदले हैं उनको सब कुछ मालूम है फिर भी कर रहा है, क्या उपयोग उसका चर्च में आने? ये पौलुस बोल रहा है तो यीशु मसीह को जाना है तो भी दारू पीता है, क्या फायदा उसका चर्च में आने का? तो यीशु मसीह को जाना है फिर भी बाहर डांडिया खेलता है, क्या फायदा इधर आने का? तो यीशु मसीह को जाना है फिर भी बाहर गलत के साथ झूमता है, नाचता है, गाता है, क्या फायदा इधर आने का? ये पता है कौन से लोग अनजान इन बातों से, जो बाइबल से अनजान है। जो लोग बाइबल से अनजान है इन सब बातों से अनजान। आपको पता है आज बहुत लोग बाइबल का 12 चीजें कौन है पता नहीं। मैं अभी पूछूं यहाँ पे ना, मैं बोलता 99% लोगों को पता नहीं होगा 12 चीजें का नाम क्या है। भयानक बात है, एक गयुस को सब पता था। और गैर यहूदी एक व्यक्ति है नतनिएल, अगर इस व्यक्ति के बारे में सुनकर अगर मैं रूह नहीं कांपेगी तो मैं क्या बोलूं?
नाथानिएल को फिलिप्पिस ने लेके आया परमेश्वर को। ये व्यक्ति ने बड़े बड़े काम किया। आपको पता है इसका मृत्यु कैसे पता आपको? यीशु मसीह का काम करके इसका मृत्यु कैसा पता आपको? इस व्यक्ति में से खड़ा किया नाथानिएल, जो यीशु मसीह का चेला है, उसको ऐसा खड़ा किया, उसको मारने से पहले शरीर में जितनी चमड़ा है ना, पहले उसको खरोच खरोच के निकाला, चमड़ा निकाला उसका। पॉसिबल है? बदन में कांटे उठ रहे सुन के उसने झेला है। ये है मसीह का जीवन। ऐसा खाना पूछा क्या उसकी गलती क्या उसका? यीशु का प्रचार क्या ही करते हैं उसका? अरे उसका बड़े चमड़ा खर्चा होगा, उसको पूरा चमड़ा निकालने के बाद उसको सूली पे चढ़ाओ, क्या मौत होगा, इतना भयानक मौत। ये मौत मरने के लिए खुदा बुला रहा है आपको यीशु मसीह ने। कितने तैयार है मौत मरने के लिए? ये मौत मरने के लिए खुदा बुला रहा है हमको यीशु मसीह। अरे क्या गलती हो, जवान लड़का है वो नाथानिएल। आपने इस चीज सुना भी नहीं होगा, आपने कभी उसके पीछे पढ़ा भी नहीं होगा। यस, होना चाहिए, सही है, आंसू होना चाहिए हमारे आंखों में। क्या गलती की है उसका? वो यीशु को सुसमाचार सुनाने गलती है उसका? वे लोगों ने बड़े बड़े काम देखे, वे लोगों को पता भी था यीशु सच में मनुष्य का पुत्र था, ये मनुष्य का पुत्र है, उन्होंने यकीन किया बात को, फिर भी उनका मन कठोर है। एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु के साथ में बैठ के खाना खाया, एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु के खाने में हाथ धोया, नाथानिएल, मालूम है यीशु का प्रभाव है इसके ऊपर, उसको बुला के चमड़ा निकाल रहा है उसका, तू उसका मांस को ऐसे चढ़ा रहा ऊपर, लोग हंस रहे इसके ऊपर, हंसो इसको देख के। लेकिन जो लोगों ने ये किया उनको पता नहीं है, वो आनंद का जीवन में चला गया। मौत मरने के लिए खुदा हमको बुलाता है मसीह। हम ऐसे फिजिकली नहीं मरेंगे हम, जैसे बहन चेयर पे बैठी है, ये इस पे बैठ के वो प्रचार कर रही है, ये है मौत। कुछ लोग कर्जे में है, फिर भी यीशु के पास जाकर बजा रहा है, ये है मौत। कुछ लोग जॉब को छोड़ के बैठे, ये है मौत, फिर भी खुदा का काम कर रहा है। ये है नाथानिएल का मौत। और जैसे उसको अनंत का जीवन मिला, खुदा आपको भी देगा। जब ये सब चीज में पढ़ता हूँ मैं भावुक हो जाता हूँ। ये सब चीज पढ़ते हैं, अरे मेरे लाइफ में आने को लेकर प्रॉब्लम, मेरे जॉब में प्रॉब्लम है, कभी कभी मैं टेंशन में आ जाता हूँ। खुदा बोलता है तू शांत रहे, मैं कुछ कर रहा तेरे पीछे, टेंशन मत ले तू, मैं पीछे कुछ कर रहा हूँ। मुझे ये चीज और डिस्टर्ब करता है। एक चीज इधर यीशु लटका है, ऐसा यीशु लटका है, सेम डिस्टेंस पे एक डाकू है, दूसरा डिस्टेंस पे एक डाकू है, यीशु बीच में है, उसके राइट में एक है, लेफ्ट में एक है। मुझे सोच के बहुत मैं डिस्टर्ब होता हूं। सेम टाइम पे तीनों मर गए, यीशु भी और दोनों भी। एक स्वर्ग में गया और नरक में गया। डिस्टर्ब करता है मन। सेम टाइम पे तीन लोग लटके हैं, एक ने एक भयानक मृत्यु है। यीशु को बोलता है जब तू अपने राज्य में आएगा तो मेरे सुधी ले। एक व्यक्ति बोल रहा है, जबकि ये हुए दोस्त थे दोनों, और दूसरा गाली दे रहा है यीशु को। चर्च में कुछ लोग आते हैं खुदा का प्रशंसा करने जाते हैं, कुछ लोग आते हैं नफरत देते हैं, ये जा रहे स्वर्ग में, ये जा रहे नरक में। क्यों ऐसा हो रहा है चर्च के अंदर? डिस्टर्ब करते मेरे को, ये आदमी क्यों नरक में गया? सेम डिस्टेंस, इधर यीशु, उतना ही फर्क है, इतना फर्क है, ये जा रहे स्वर्ग में, ये जा रहे नरक में। ऐसा क्यों हो रहा है? खाली समय हो रहा है आज, खाली समय हो रहा है आज। बहुत जरूरी है। आप देखो, एक स्त्री
एक स्त्री एक स्त्री एलिशा के पास आती है, बोलते एलिशा तेरा जो दास था वो भविष्यवक्ता था, क्या चीज जो दास था भविष्यवक्ता था वो मर गया, लेकिन उसे कर्जदारों ने मेरे दो बेटों को ले जाने के लिए आया। ध्यान से सुनो, ये बात आपका माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए। क्या बोलते एक स्त्री एलिशा के पास आके कहती है, हे एलिशा, जो मेरा पति जो भविष्यवक्ता था तेरे साथ काम करता था, वो एक कर्ज में था, अब वो मर गया, कर्जदार मेरे दोनों बच्चे को ले जाने के लिए आए। और उस समय जब बच्चों को दास बना के लेके जाते थे, 7 साल तक नहीं छोड़ते थे, 7 ईयर्स से आप साथ आपके बेटे में 7 दिन रह सकते हैं और नहीं, तो उसको 7 साल बोल रहे पॉसिबल है। लेकिन स्त्री किधर आई? परमेश्वर के पास ही आई, परमेश्वर दास के पास ही आई। वो पैसा मांगने के लिए संसार में नहीं गई कि मेरा बेटे को छोड़ना पैसा दो, उसने विश्वास करके किसके पास आया? परमेश्वर दास के पास आई। दूसरा, जब ये भविष्यवक्ता है, जब ये खुदा का काम करता है, कर्ज में क्यों है? ये ऋणी क्यों है? इसके ऊपर कर्जा क्यों है? ध्यान से सुनो, जरूरी नहीं जो परमेश्वर का काम करते हैं उसके ऊपर कर्जा ना हो, जरूरी नहीं है। जिंदगी भर कर्जे में रहना ये पाप है। ये स्त्री कर्जे में थी, इसने उसके पास आई, एलिशा बोलता तेरे पास क्या है? बोलता कुप्पी पर तेल है, जा आजू बाजू जितने भी बर्तनों को लेके आ, बर्तनों में तेल भरी, सेम डे वो तेल को बेची, सेम डे कर्जा चुका दी, सेम डे जिंदगी भर का पैसा भी आ गया उसको बची, सेम डे। क्यों पता है? उसके विश्वास में किसके पास आया? खुदा के पास। परमेश्वर के दास कर्जे में रह सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सालों से कर्जे में है उसके अंदर पता क्या प्रॉब्लम है? आत्मिक रूप से जो आत्मिक रूप से खाली है वो कर्जे नहीं दे, उसने नहीं मांगा नहीं खुदा से। जो आत्मिक रूप से खाली है वो बीमारी के अंदर रहेगा, जो आत्मिक रूप से खाली है वो तनाव में रहेगा, जो आत्मिक रूप से खाली है वो हमेशा मांगता रहेगा। और देवसन बोलता है तेरे हाथ देने वाले बनेंगे, लेने वाले नहीं। तेरे हाथ जाति जाति लोगों को तू उधर दिया करेगा, हम मांग क्यों रहे? वो दास कर्जे में था, वो स्त्री परफेक्ट परमेश्वर दास के पास आई, सेम डे उसका कर्जा भी हुआ, सेम डे जिंदगी भर जीने के लिए खुदा ने पैसा भी दिया उसको, क्योंकि वो सही जगह पे दर्द लगा। सेम डे गयूस के बारे में नहीं पता वो अमीर था या गरीब था, लेकिन लोगों को देखता था, खाना खाता था। अरे लोग खड़े होते थे घर के अंदर उसके, यीशु के लोग खाना, पैसा किधर मालूम नहीं, तो आत्मिक रूप से वो उन्नत था, पैसा खुदा उसका था। बनना है गयूस बनो। अगर आज इस वचन के द्वारा आपको समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, एक चंगाई नहीं मिल रहा बहुत टाइम से, कर्जा नहीं निकल रहा बहुत टाइम से, बीमारी है बहुत टाइम से, घर के अंदर तनाव है बहुत टाइम से, अंदर नफरत है बहुत टाइम से हमने अंदर गुस्से में जी रहे, आत्मिक रूप से हम क्या है? खाली है। जीवन में प्रॉब्लम आना मतलब आत्मिक रूप से कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। डिप्रेशन पता कब आता? डिप्रेशन नॉर्मल एक आदमी बैठा है, पूरा बॉडी स्कैन किया उसका, पूरा बॉडी स्कैन, ब्रदर को पता है बॉडी स्कैन से पता चलता है क्या बीमारी है। हाँ भाई, बॉडी स्कैन में पता चलता है क्या बीमारी है, सब नॉर्मल है, लेकिन बीमार है। पता क्यों? डिप्रेशन। नॉर्मल आपको डिप्रेशन क्यों आना चाहिए? तेरे को छुटकारा चाहिए ना बहन, ये पढ़, यही तो मिलेगा छुटकारा। माशाअल्लाह, खुदा देगा छुटकारा।
ये नहीं है, एक्सेप्ट है मेरे अंदर। लोगों के पीछे मत भागो। जैसे मैं यहाँ पर हूँ 24 आवर्स में आत्मिक आदमी नहीं है, मेरे में लाखों बुराई है, लाखों कमी मेरे अंदर भी है। मैं रोज सुधारता हूँ। आप मुझ पर ट्रस्ट मत करो, आप ट्रस्ट उस खुदा पे करो जो वहां पे रहता है। बहुतों का मन आज है ना, यहाँ पे जो खड़ा के प्रचार करते हैं उसको भगवान मान के बैठे। बहुत सारे लोग वो यहाँ से खड़ा प्रचार करते हैं, उनके लिए वही इश्यू है। और रॉन्ग है आप लोग। आई एम नॉट ए गॉड। यहाँ से उतरने के बाद मेरा जीवन कुछ अलग हो जाता है। मेरे को काम का प्रेशर है, घर में वाइफ का प्रेशर है, घर में पैसे का प्रॉब्लम है, मेरे ऊपर भी कर्जा है, मेरे को और प्रॉब्लम है मेरे लाइफ में। मैं यहाँ से उतर कर अलग व्यक्ति हो जाता हूँ। यीशु एक जैसा था। यीशु हमेशा एक जैसा था। विश्वास करना, उसके क्रूस पर विश्वास करना। जो मनुष्य पर विश्वास करेगा वो हमेशा गिरेगा। सबसे पहले अपना घर के चारों बाजू उसका लहू का बाड़ा बांधो। उसका लहू का बाड़ा जिधर रहेगा कोई बीमारी नहीं आएगा, कोई कर्जा नहीं आएगा, कोई गरीबी नहीं आएगा, कोई दुष्ट वहां पे नहीं आएगा। आपको पता है जिनके अंदर लहू का बाड़ा नहीं है ना, हमेशा बाइबल में उसको अंडा ही देगा, सोएगा। अब देखो जिसके अंदर लहू का बाड़ा नहीं है ना, मैं जहां भी जाता था मेरे को स्तुति आराधना में इंटरेस्ट नहीं था, इंटरेस्ट लोगों को वचन सुनने में। मेरे को कुछ पता नहीं कि आगे पीछे क्या हो रहा है। मैं फोकस था उसके ऊपर ये क्या, और जो बोलता था वो सिर्फ मैं जाके ट्रेन में बैठता था, उसको मनन करता था और बाइबल से वचन लेकर स्क्रीनशॉट करता था, घर में लिखता था उसको। और जो अच्छा लगता था वो रखता था, जो नहीं समझता था वो उसको प्रभु के हाथ में देता था। जो अच्छा लगा मैं ऐसे करते 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 बहुत सारी किताबें लिख ली मैंने। जब आज मैं जब प्रचार कर रहा हूँ खड़ा रखे, आपको पता है मैंने पहले लिखा हुआ चीज को आज मैं बोल रहा हूँ। ये सब चीज मैंने ऑलरेडी लिख के रखा। कुछ लोग हैं, चलो अब पहला पॉइंट खोलो, पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कैसे कैसे क्या ब्यूटीफुल लोग परमेश्वर ने हमें दिया है। पहला पॉइंट निकल, पहला पॉइंट अध्याय 16। पढ़े 15 आगे से पढ़े 16 हे भाइयों, हाँ तुम स्तिफनास के घराने को जानते हो कि वे अखया के पहले पद है और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि ऐसे के अधीन रहो, वरन हर एक के जो इस काम में परिश्रमी और सहकर्मी है। मैं स्तिफनास और वर्तुनातुस और अखईकुस के आने के आनंदित 4 लोग आनंदित होंगे। Yes, उन्होंने तुम्हारी घटी को पूरा किया है। यस आमीन। ये 4 लोग का नाम है। 4 लोग पता कौन है? कैसे होती है ये 4 लोग? अखया नाम के जगह में मिला है पौलुस को। जैसा यहाँ पर जिस व्यक्ति ने बात किया अभी, वैसे 4 लोग हैं। और ये 4 लोग कौन है पता है? पौलुस को सपोर्ट कर रहा है इसमें, मसीह में काम करने में। कितनों का सपोर्ट है? फ्रैंकलिन सल्लल्लाहु को बताओ मुझे। जब जब पौलुस इनके पास आया तब तक ये पौलुस के साथ में है और उनको डर है कि रोमी से मुझे मारना नहीं है इनको। तो भी ये 4 लोग उसके पास आके बैठे। ये 4 लोग उसको पूछते थे मदद क्या चाहिए। ये 4 लोग उसके लिए खाना पीने का अरेंजमेंट कर रहे हैं। ये 4 लोग जो आ रहे हैं उनके लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं, घर का अरेंजमेंट कर रहे हैं। अरे ये जीवन है परमेश्वर का। हमारे घर में अगर कोई आता है तो हम गुस्से से देखते हैं, गुस्से में बात करते हैं। माँ बाप से रिश्ता चाहिए हमारा। पति को हम गुस्से में देखते हैं, पत्नी को गुस्से से, पत्नी को गाली देते हैं। और ये 4 लोग अखाया नाम का जगह मिलते हैं जहां पर रोमी साम्राज्य का वहां पर वर्चस्व है। वहां पर पौलुस जिसके ऊपर ऑलरेडी मारने के लिए तना हुआ है, इसका सपोर्ट करते हैं। वो क्या ग्रेट लोग हैं। बाइबल में कुछ लोग एक ही बार नाम है, एक बार। पहला कोरिन्थियों अध्याय 1 में
पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और भाई सोस्थिनेस की ओर से। बस सोस्थिनेस ये व्यक्ति का एक ही नाम है बाइबल के अंदर। सोस्थिनेस जब कोरिन्थ में आया, जब पौलुस कोरिन्थ में आया, देयर वाज नो सपोर्ट फॉर हिम, कोई सपोर्ट नहीं है। सोस्थिनेस आके उसको सपोर्ट कर रहा है। और जबकि कोरिन्थ जो था वो एक भयानक जगह था, वहां के लोग व्यभिचारी थे, वहां के लोग भयानक थे। कोरिन्थ एक बहुत बड़ा जगह है, वहां पर जो सोस्थिनोस है वो सपोर्ट किसको कर रहा है? एक ही बार नाम है बाइबल में से, एक ही बार नाम है पूरा बाइबल में उस व्यक्ति का, एक ही बार नाम है, लेकिन उसका बड़ा काम करके गया परमेश्वर के राज्य में, क्योंकि उसके मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम है, प्रेम। उसका पता है ये जब पौलुस यहाँ पर आया है, ये पौलुस कोई ऐरेगरात नहीं है, इसके साथ पूरा डायरेक्ट बात किया। उसके अंदर घमंड नहीं है, उसके अंदर व्यभिचार नहीं है, उसके अंदर अभिमान नहीं है, उसके अंदर एक ही चीज है, वो है प्रेम, सोस्थिनेस। क्या वो हम सोस्थिनेस बन सकते हैं? सबको क्या चाहिए? हाईलाइट हो गया, हाईलाइट। सोस्थिनेस ने हाईलाइट नहीं मांगा, गयुस ने भी हाईलाइट कुछ मांगा नहीं उसने, स्टीफनस ने भी हाईलाइट नहीं हुआ, नाम नहीं है बाइबल में उनका। आज लोग यहाँ पे आके गाना का नेक्स्ट डे नहीं बुलाएगा तो आदमी चर्च में नहीं आता। हर चीज में उनको हाईलाइट होना है, आगे नाम चाहिए। हमारा नाम नहीं तो हम कलीसिया में छोटे हैं, सोस्थिनेस छोटा था, बाइबल में नाम लिखवा दिया उसने, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में आना चाहिए। किसका आएगा? जिसके अंदर घमंड नहीं है। तो समझ में आ रहा बच्चे? गयुस, सोस्थिनेस, ये दोनों जो व्यक्ति थे, इनका नाम बाइबल में सोस्थिनेस का नाम एक बार आया, गयुस का नाम 3 या 4 बार आया, और इन्होंने जो काम किया वो काम अद्भुत।